क्लैट पीजी के एग्जाम को नेक्स्ट 30 डेज के अंदर भले आपने बिल्कुल कुछ ना पढ़ा हो या आपको केवल रिवीजन करना हो, कैसे क्रैक करें, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, इस वीडियो में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इस बात से कि भाई आपको इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हाई स्कोर करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर अगर आप 30 डेज के हिसाब से कंफ्यूजन में हो कि सर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो टारगेट के हिसाब से थोड़ा सा समझो इस चीज को कि अगर पीएसयू की बात करते हो तो 85 प्लस मैं तब बोलता हूँ जब आपको टॉप 10 में रैंक चाहिए। जो अगर आपका पीजीसीएल की बात करते हो तो मैक्सिमम सिलेक्शन टॉप 10 में ही होता है, लेकिन अगर आपको 75 प्लस भी लेके आते हो तो आपका टॉप 50 तक रैंक आता है। एंड देन आप अगर अपनी सीवी अच्छी मेंटेन रखे हो इतने दिनों में, आपका सिलेक्शन होने का चांस हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे टॉप 30 टॉप 40 तक आराम से कॉल जाती है। और अगर कोई और पीएसयू आता है तो उससे भी नीचे ये लोग अपना कॉल भेजेगा, तो जनरल कैटेगरी में ये हो। दूसरी चीज, अगर आप टॉप 7 कॉलेज की बात करते हो जिसमें आप जीएनएलयू और एमएनएलयू को भी यहाँ पे मिला के लेते हो, तो आप 55 प्लस तक यहाँ पे स्कोर अपना मान के चलो। उसमें भी क्या होता है कि इन कॉलेजेस के अंदर जो वैकेंसी राउंड होता है वहां पर जो आपका कट ऑफ जाता है वो आपका 50 तक भी चला जाए। तो इसीलिए यहाँ पे दिल आपको हारने की जरूरत नहीं है, दिल को छोटा करने की जरूरत नहीं है। 30 डेज में इतना स्कोर कर पाना पॉसिबल होता है, बिकॉज इसके पहले भी मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे इस चीज को करा है, स्कोर को लाए हैं। उसके बाद अगर आप टॉप 10 कॉलेज में भी चले जाते हो, आप कहते हो कि सर ठीक है मेरे को टॉप 7 नहीं मिले, अगर मेरे को आरजीएनयूएल आरएमएल एचएनएलयू भी मिल जाए तो चलेगा, तो आप टॉप 50 तक मान के चलो अपना हिसाब किताब। इसमें भी जब वैकेंसी राउंड में जाओगे तो ये 45 तक देखो गिर जाएगा। तो यहाँ पे सब चीजों की चांसेस, तो तैयारी एटलीस्ट आपको करने की जरूरत है। फॉर्म आपने भरा है तो स्टूडेंट्स तैयारी जरूर करो। फिर जैक एंट्री वाले स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप लोग एसएसबी क्वालिफाई करने के लिए आज तक इंडियन आर्मी ने ये नहीं बताया कि कितना हमें स्कोर चाहिए। हम लोग बस ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई आप अपना जो स्कोर है एटलीस्ट ऐसा रखो कि आपकी रैंक 5000 के ऊपर आ जाए, कि कहीं इन केस इंडियन आर्मी ने बोल दिया तो भाई मुझे को एक सिक्योरिटी रहे कि मेरा स्कोर इतना है कि मेरे को एसएसबी के लिए कॉल आ जाएगा। सो इसीलिए 35 प्लस की आपको जरूरत है, और एक महीने की तैयारी में इतना ला पाना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो ये चीज पहली बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो पेपर पैटर्न अगर आप चेक करोगे पिछले 5 साल का, उसके अंदर आपको सीधे सीधे दिखाई देता है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, कमर्शियल में कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट्स, और बाकी जो एंसिलरी सब्जेक्ट्स है पार्टनरशिप हो गया, या आपको सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, स्पेसिफिक लीव एक्ट हो गया, ये सब हो गया। फिर फैमिली लॉ है, क्रिमिनल लॉज, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और बीएनएस, बीएसए, इंटरनेशनल लॉ, लेबर एनवायरमेंट, ये आपका टोटल पेपर का एटलीस्ट 80 से लेके 90% कंसिस्ट करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। तो आप अगर इन सब्जेक्ट्स पे मेजर फोकस देते हो, आपका एग्जाम यहाँ पे आराम से निकलेगा। फर्स्ट थिंग इज दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अदर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि प्रॉपर्टी, टैक्स, आर्बिट्रेशन, बैंकिंग, ये सब जो आते हैं, दीज आर वेरी वेरी हार्ड टू स्टडी। अगर आप इनकी पढ़ाई अभी करने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको कहो कि नहीं भी याद हो चीजें, तो इनको अभी अगर आप अवॉइड भी करो तो कोई ऐसी आपको भारी दिक्कत नहीं होने वाली। तो सेकंड थिंग इज दैट। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए अब हम लोग स्ट्रेटजी को अपना डिस्कस करते हैं कि आपको तैयारी करनी कैसे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये चीज कहूंगा कि अगर आप एक जगह पे सारा का सारा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, आराम से मेरी मेंटरशिप चाहिए, मैं आपके साथ वहां रहूं, आपको पूरा समझाऊं तैयारी कैसे करो, आपकी पूरी बात सुन के कि हाँ भाई आपकी ये शॉर्टकमिंग्स हैं, आपको फिर अपनी तैयारी ऐसे करनी, बिकॉज हर स्टूडेंट का देखो केस डिफरेंट होता है। तो आप हमारे लास्ट एंड प्रिपरेशन कोर्स में आइए, एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज भी है, वीडियो लेक्चर्स भी है, और दिवाली ऑफर में यहाँ पे आपका जो कोर्स है स्टूडेंट्स 3699 का एक्सक्लूसिवली यहाँ पे हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करा है। उसके साथ में अगर आप मान लो चाह रहे हो कि सर मुझे एक ऐसा कोर्स आप दे दो जो कि क्लैट पीजी 2026 की मेरे को तैयारी करवा दे, अलॉन्ग विद सीवीटी का, आईआईटी खड़गपुर और जितने आपके अगले साल के एग्जाम सारे के सारे, तो आप कंप्लीट एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स में ज्वाइन करिए। इसमें आपका इस साल का क्लैट भी तैयार हो जाएगा, अगले साल का मान लो क्लैट आपका नहीं, मान लो इस साल निकला, अगले साल का आपका क्लैट हो जाएगा, सीवीटी, बाकी सब कुछ इसमें हम लोग कवर करके आपको देंगे। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले से एनरोल्ड है इन कोर्स में, उनको भी हम लोग इस चीज को देंगे कि हाँ भाई आप अगले साल तक इसको अपना वो कर सकते हो, अपडेट हम लोग करेंगे उसके कोर्स। तो ये आप चाहो तो 6499 में इसको कर सकते हो। और उसके अलावा जो आपके क्लैट पीजी मॉक टेस्ट प्लस केस समरी है, अगर आप वो चाहते हो कि आपको केवल ये चीजें मिल जाए, एकदम बेयर मिनिमम कोर्स चाहिए, और आप फाउंडेशन सब्जेक्ट्स अगर खुद से कर लोगे तो आप इस कोर्स में अपना आने का सोच सकते हो। अब इसके साथ हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले इस बात से कि भाई देखिए, आप जब क्लैट पीजी की तैयारी करते हो तो देयर आर 3 थिंग्स जो कि आपको मेजरली करनी होती है, जिसमें फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की आप जब बात कर रहे हो तो आपको अपने जो 30 डेज है उसमें 20 डेज आपको सीधे फाउंडेशन में देना है। फिर इसी केस लॉज जो है इन्हीं फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स के साथ ही आपको मिला के केस लॉज को पढ़ना है, तो वो भी आपको फर्स्ट 20 डेज में ही हो जाएगा। और फिर जो लास्ट के आपके मॉक टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन स्टडी और सबके लिए आप है, आप लास्ट के 10 डेज का टाइम दीजिए। ये आपका बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे रहने वाली है अपने डेज को डिवाइड करने की, बिकॉज पढ़ाई जितनी ज्यादा करोगे उतना बेटर रहेगा। मॉक पेपर अगर आप थोड़े कम भी लगाते हो तो भी आपका एक एग्जाम के अंदर क्या पैटर्न है क्या, वैसे भी आपको आइडिया है नहीं,
तो बेटर ये रहेगा कि आप पढ़ाई पे ज्यादा दो, तो मॉक्स पे ध्यान दो लेकिन थोड़ा कम दो, ये एक हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसेंशियल सब्जेक्ट्स की, जो कि आपको करने ही करने हैं 30 डेज के अंदर, ठीक है। उसके अंदर देखो एक ब्लॉक आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेबर, एनवायरमेंट लॉज का। इसके लिए क्या है, आप एक सिलेबस है हमारा संभव लॉ का, जो कि हम लोग की वेबसाइट जो है आपको संभव लॉ पे, वहां पे, या फिर आप हमारे ऐप पे चले जाओगे, वहां पे आपको वो जो सिलेबस है मिल जाएगा। उसके अंदर हम लोगों ने सब्जेक्ट्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट के हिसाब से बांट रखा है। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पहले आप टॉपिक्स करो, लेस इंपॉर्टेंट को थोड़ा सा कम उसमें करो, और लीस्ट इंपॉर्टेंट को थोड़ा और उसमें कम में करो। मतलब आप प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो कि पहले मतलब ज्यादा क्या पढ़ना है, कम क्या पढ़ना है, वो चीज हमने आपके लिए करके दे दी है। उसके साथ में बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इसमें देखो आपको टोटल आईपीसी और इसको दोनों को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कंसोर्शियम ने कहीं ना कहीं ये चीज हल्का फुल्का हम लोगों ने जब पूछा कि भाई आप लोग क्या पूछोगे एग्जाम में, तो उन्होंने कहा कि आपको दोनों ही पढ़ना है, तो आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, ये चीज है कंसोर्शियम की तरफ से। उसके बाद आपका ये वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा अगर ज्यादा टाइम दोगे तो बेटर रहेगा। और अगर आप मान लो कंपनी नहीं भी कर पा रहे हो तो आप कंपनी को छोड़ सकते हो इफ यू वांट टू। आता है, मैंडेटरी सब्जेक्ट है, आएगा जरूर इसका क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप छोड़ सकते हो। और उसके साथ में ये सब्जेक्ट जितने हैं इनको आप हल्का हल्का कर लो तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। और लास्ट में ये जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको अच्छे से टाइम देना है। कितना टाइम देना वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। दीस सब्जेक्ट्स हैव टू बी डन प्रॉपर्ली। उसके बाद ये जो नॉन एसेंशियल सब्जेक्ट्स है जितने भी, उनकी अगर आप एक बात करते हो कि हाँ सर मैं कौन सा कर लूं, कौन सा ना कर दूं, कौन सा छोड़ दूं, तो ये समझिए ये जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके यहाँ पे, ये जितने मैंने आपको यहाँ मार्क कर रहा हूँ ये वाले, इनका केवल आप इंपॉर्टेंट सेक्शन, केस लॉज जो आपके लास्ट 2-3 साल के इंपॉर्टेंट वाले हैं वो देख लो और चले जाओ एग्जाम में। आपको जरा टाइम नहीं लगेगा, हर सब्जेक्ट बस 2-3 घंटे की आपकी पढ़ाई मैक्सिमम मतलब यहाँ पे इसमें लगेगी। तो जो लास्ट के 10 डेज है उसके अंदर आप इस चीज को अपना रख सकते हो कि हाँ चलो मैं एक एक सब्जेक्ट करके इसको खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो आपका टैक्स है, बैंक्रप्सी है, आर्बिट्रेशन वगैरह है, अगर आपका मन हो पा रहा है तो आप करो, नहीं मन हो रहा है, नहीं आपसे हो पा रहा है, आप इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। आईपीआर को मैं थोड़ा कहूंगा कि आप टाइम दे दो, बिकॉज आईपीआर इज अ सब्जेक्ट जो कि इवॉल्व होता रहता है। आर्बिट्रेशन वगैरह भी अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह देख सकते हो तो देख लो, आसान सब्जेक्ट है दोनों। टीपीए में जो कि बहुत ज्यादा देखो केस लॉज नहीं आते, बहुत यहाँ पे चीजें नहीं होती, तो इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट रह नहीं जाता, तो आप छोड़ भी सकते हो उसको, ये आपका एक हो गया। उसके बाद वही मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको इन सारे कोर्सेज के लिए वीडियो लेक्चर और सब कुछ एक साथ एक जगह पे चाहिए तो आप कंप्लीट एडमिशन कोर्स में जरूर से एनरोल करने का सोच सकते हो, लास्ट मिनट एडमिशन कोर्स में। और उसके अलावा केवल केस लॉ समरी और मॉक टेस्ट चाहिए तो 2699 में दिवाली वाले उसमें आप एनरोल करने का स्टूडेंट सोच सकते हो। उसके अलावा जैसा आप जो ऐप है संभव लॉ को, वहां पे जाइएगा, प्लीज सिलेबस देखिए, और उसके साथ करीब 4 दिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, कमर्शियल लॉ को 3 दिन, क्रिमिनल लॉज यहाँ पे 3 दिन, जूरिस्प्रूडेंस 3 दिन, फैमिली लॉ को 3 दिन, इंटरनेशनल लॉ को 3 दिन। इस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करके 20 डेज में पहले तो सिलेबस को खत्म करिए। और उसके बाद जब बात आती है केस लॉज की, तो देखो यार आप अब जैसे लैंडमार्क केस लॉज की बात करते हो तो आपकी एक वेबसाइट है एससी ऑब्जर्वर की, ठीक है। एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे चले जाइए, जितने लैंडमार्क केस लॉज आपके 17 से लेकर 24 के उनको आपको सबको करना है। अगर आपको ये भी चाहिए कि हाँ मतलब अगर हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो तो ये चीजें पहले से हमने करके दी हुई है। रिसेंट केस लॉज की जब बात करते हो तो फिर जो सर्टिनिटी है कि क्या आएगा नहीं आएगा, उसके अंदर आप ये समझ के चलो कि 2024 के जो रीसेंट केस लॉज है फ्रॉम जनवरी 2024 से लेके आपका नवंबर 15 2024 तक, या फिर नवंबर 15 के आगे अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, वहां तक के केस आप समझ लो अभी के लिए आप पढ़ाई करो, वही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डीप में जाने की अब जरूरत नहीं है। अब केस लॉज के अंदर भी देखो ऐसे केस लॉज में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इंपॉर्टेंट जजमेंट है, या डिसीजंस ऐसे जिसमें की इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी है, या जैसे कोई कंट्रोवर्शियल चीज अगर हो रही है वो, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कोई जैसे आईपीसी है या सीआरपीसी को इंपॉर्टेंट जजमेंट किसी पॉइंट को दिया गया, वो सबसे आपको टॉपिक्स उठाने, उनको करने का तरीका क्या है कि आप जा सकते हो लाइव लॉ पे, वहां पे आपको ना, या फिर एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग आपका वेबसाइट है वहां जाओ, बड़े बड़े आपको वो मिलते हैं कंपेंडियम्स, इस महीने के केसेस, इस महीने के केसेस, एक पूरा समरी आपको दे दिया जाता है, तो आप वहां से कर सकते हो। लेकिन वहां पे सॉर्टिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जो 2699 वाला आपका जो कोर्स है उसमें एटलीस्ट आप आ जाओ तो आपका वो वाला चीज वहां पे कवर हो जाएगा, उसको आप ध्यान में रखना। उसके बाद आप बात करते हो कि केस में मेरे को क्या स्टडी करना है, तो देखो जैसे आप लैंडमार्क केस लॉ स्टडी करते हो तो ये 5 चीजें कि केस का नाम क्या है, जजेस क्या है, उसकी बेंच वगैरह आप छोड़ दो, वैसे उतना आपको काम देगा नहीं, क्वेश्चन आए तो भी इसको स्किप करो। फिर रेशियो और ऑबिटर, जो कंकरिंग और डिसेंटिंग ओपिनियन है सब कुछ वो पूरा आपको ठीक से देखना है। फिर जो लॉज इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर केस के अंदर उनको थोड़ा देखते हुए चलिए, प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन वगैरह जो पूछी गई है वो, और इंपॉर्टेंट जजमेंट जो ओवर रूल हुए या फिर जो लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन साइट किए गए केस के अंदर उनको आपको देखना है। बट बात इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी लैंडमार्क केस आप पढ़ो, जिस सब्जेक्ट के साथ आप उसको पढ़ रहे हो उसी के साथ निपटाते जाओ। ये मत करना कि पहले मैंने सब फाउंडेशन की पढ़ाई करी फिर मैं केस लॉ करने गया, वो बहुत टाइम बर्बाद करेगा। और डोंट डू दैट, सीधे सीधे केस लॉज को जो सब्जेक्ट जिस टाइम पे कर रहे हो उसी के साथ करके उसको आप निपटाओ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो
आप रिसेंट केस लॉस कर रहे हो तो उनमें केस का नाम अगर नहीं भी याद कर पा रहे हो तो एटलीस्ट रेशियो और जो लॉ इन्वॉल्व हुआ था उसको एटलीस्ट रट लो, रेशियो और लॉ इन्वॉल्व को रट लो। भले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर जजमेंट किस केस में आया था, नहीं आप आंसर कर पा रहे हो, एटलीस्ट केस का अगर आपको वो पता है कि हाँ पे रेशियो क्या आया था, जो अभी करंट पोजीशन है लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या बताई है, एटलीस्ट आप उस चीज को आंसर कर पाओगे। तो मेरे स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखना कि लॉ को एटलीस्ट याद करना और जो लॉ के ऊपर कोर्ट ने जो कोर चीज हेल्ड करी है उसको याद करना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जब आपके लास्ट के 10 दिन बचते हैं तो उसमें आप कोशिश करिए कि आप रोजाना 2 मॉक पेपर दो। एक मॉक पेपर आप एटलीस्ट दीजिए 2 से लेकर 4 के बीच में, जहां पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब रियल पेपर हो रहा है तो उस टाइम का मेरा ये माइंडसेट है कि मेरे को कोई कहीं खाने पीने कुछ करने का मन नहीं हो रहा, मेरे एकदम वो है। और उसको एटलीस्ट 1 घंटा दीजिए रिवाइज करने में, तो 3 घंटे में आप अगर कर रहे हो तो एक दिन में अगर आप 6 घंटा दोगे तो 2 मॉक पेपर आपके आराम से लगेंगे और टोटल में आपके 20 मॉक पेपर इस तरीके से हो जाएंगे। कोई बड़ी चीज नहीं, कोई वो नहीं है। रिवीजन करने के लिए भी जो सेम टाइम टेबल मैंने बताया ना, रिवीजन करने के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें कोई चेंज इसमें यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। रिवीजन में बस फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, लैंडमार्क और रिसेंट केस लॉज पे थोड़ा कम ध्यान देना है, इसको ध्यान में रखना, बिकॉज पैटर्न भले जो चेंज हो जाए, लैंडमार्क केस लॉज रिसेंट केस लॉज वो भले कम ज्यादा आ जाए, लेकिन फाउंडेशन सब्जेक्ट की पढ़ाई वो कभी आपकी हिलेगी नहीं, ध्यान रखना। उसके बाद डे 30 के ऊपर एक काम करना कि भाई एक बार एग्जामिनेशन हॉल विजिट कर लेना और थोड़ा पता कर लेना, ताकि दिमाग में रहे कि हाँ भाई यहाँ मेरे को जाना, रास्ता मेरे को पता है, ये ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको कि कैसे करूं सर, मैं कहां से करूं, कैसे करूं, तो आप मुझसे नीचे जो है कमेंट से पूछ सकते हो कि सर कैसे तैयारी करूं, क्या करूं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।